काम सीखना है ना, करियर में आगे बढ़ना है, आगे चल के सैलरी भी बढ़ेगी, सब चीज़ होगी, पर उसके लिए काम अच्छे से समझना सीखना जरूरी है। जो प्रोसेसेस और जिस तरीके से यहाँ काम होता है तुमको डीलरशिप लेवल पे भी सीखने को नहीं मिलेगा वो चीज़, क्योंकि सही तरीके से काम करना और सीखना, एक पेंटर जब रेडी होता है बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़ में। और यहाँ बहुत ऐसे पेंटर्स हुए हैं जिन्होंने एक साल में इतना सीखा है जो पिछले 5 साल में नहीं सीख पाए। वैसे फेंडर को देखेंगे ना देन ये तभी दिखेगा जब रिफ्लेक्शन आता है उसके ऊपर, दूर से नहीं दिखने वाला है। बाकी आपका कॉल रहेगा सर। आप क्या करोगे अभी? पॉलिश करना है? हाँ पॉलिश करेंगे। डिफरेंस कितना दिखेगा तो आप एक सैंपल कर देते हैं। रबिंग में ये भी नहीं गया ना, ये भी और विजिबल होगा। कम हो जाएगा सर, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हमारे क्लाइंट है जिनकी ऑलमोस्ट हम 4-5 गाड़ियों पे काम कर चुके हैं, और इनकी सबसे बढ़िया गाड़ी जो मुझे अभी तक लगी जिस पे हमने काम किया वो थी स्विफ्ट। उसका हमने एक वीडियो भी डाला था और ब्लॉग्स में भी दिखाया था, बहुत ही सुपर्ब बनी थी वो गाड़ी। उनके बेटे चलाते हैं, ऑल्दो ही इज स्लाइटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि यार गाड़ी जो है थोड़े थोड़े टाइम में इधर उधर घस जाती है, वो हो जाती है, बट ही स्टिल इंक्वायरिंग कि उस पर वो वापस सेरामिक कोटिंग कर सके। तो वर्कशॉप में जो क्रेटा आई भी है वो इन्हीं के फ्रेंड की है, और उस पर हमने सेरामिक कोटिंग का पैकेज लिया है एंड एक पैनल पेंटिंग लिया था, और साथ ही हमने सेफ्टी ग्लेजिंग फिल्म का भी काम लिया था उस गाड़ी के लिए। बट क्योंकि उसका बॉनेट रिपेंटेड था ड्यू टू वट एवर रीजन, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड जॉब डन। तो रबिंग पॉलिशिंग करने के बाद वो पैनल बहुत ही खराब दिख रहा था। क्लाइंट जब आज सुबह गाड़ी देखने आए थे तो हमने उनको एक टेस्ट सैंपल भी करके दिखाया था बॉनेट पर, उनको बहुत खराब लग रहा था। डीप है ना, वो तो नॉर्मल है, लाइट है। ये डीप कट है। ये जाएगा। नहीं, मैं ये बता मेरे को ऐसा कितना है? अगर बहुत ज्यादा है देन वो एकदम ही हाईलाइट होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द फिनिश इज राइट, देयर इज नो फिनिश देयर, यू नो, सी द ग्रेन। इसमें और कट कर सकते हैं। ज्यादा मार देंगे तो क्लियर कट हो जाएगा। जस्ट पेंट दिस कार, फॉरगेट अबाउट दैट। जो दिस इज द फेस ऑफ द कार। एलन चलो ना, अपना जो जनरेटर वाला मेंबर है ना, प्रॉपर उससे बात करते हैं, थोड़ा सा लोड चेक करो, जब टोटल लोड कितना है तो छोटे जनरेटर में हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता 50-60 किलोवाट के ऊपर होना चाहिए। एक बार चेक करा लो उसको, पूरा लोड कैपेसिटी कितना है, उसके बाद उससे जनरेटर की बात करते हैं। ठीक है, हमने वहाँ का जनरेटर लिया था कि दोनों जगह हो जाएगा 120 किलोवाट का जनरेटर, 125 किलो। बहुत बड़ा है। हाँ, तो उतना बड़ा अभी जरूरत नहीं है अपने को वैसा, बट यहाँ पे हाफ लोड ही होगा, पर उसको मूव करने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ। बात करके देखो यार क्या है। छोटे जनरेटर में अगर काम होता है तो देखते हैं, डालना पड़ता तो डाल देते। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन यहाँ पर जो है आधा दिन, एक दिन लाइट नहीं रहती है। अभी जनरेटर डालने का मेरा बजट तो है नहीं, मैंने वहाँ का जनरेटर इसी हिसाब से लिया था कि कभी हम एक ही जगह पे बड़ा सेटअप करेंगे तो जनरेटर सीधा यूज हो जाएगा, और वो चल रहा है हाफ कैपेसिटी पे, और वहाँ पर हमने कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्ट जो है वो बजट में डाल दिया था। और यहाँ पर अलग से जनरेटर लग रहा है, बिजली नहीं है इस कारण से। और यहाँ पर अब मैं सोच रहा हूँ कि छोटा वाला ही सेटअप डालूंगा, जिसमें जितनी जरूरत है यहाँ पर उतने में ही हम इसको फुलफिल कर दें, उससे 2-4 लाख रुपए बचने के चांस। एलन और हमारा एचआर हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ का जो ऑप्स है पूरा उसको स्ट्रीमलाइन करने में। एक्चुअली क्योंकि हम लोग बहुत सारी फ्रेंचाइज आउटलेट की प्लानिंग कर रहे हैं, बैरिकेड स्टोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर उतना घुस के सिस्टम को सुधारने का मौका नहीं मिल रहा था। पर अब हमने कॉल लिया कि आके इसको पूरा बिठाना ही है और हर चीज को स्ट्रीमलाइन करना है, चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो। ये सारी चीजों पर अभी काम करके एक बार यहाँ पर पूरा प्रोसेस अच्छे से सारा बैठ जाएगा, उसके बाद हम बाकी के कामों में घुसेंगे। यहाँ पर एक नए वर्कशॉप मैनेजर भी हैं, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ही शुड डू अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दिस होल प्लेस।
मेरी है अभी एक मीटिंग सेटअप हमारे वेबसाइट डेवलपर के साथ, जिनके साथ मुझे यूआई डिस्कस करके फाइनल करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर वेबसाइट लॉन्च करनी है, सिंस हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स जो हैं वो लाइव होने वाले हैं विद इन अ मंथ और सो। उधर अभी भाई दूसरी मीटिंग ले रहा है हमारे लीगल टीम के साथ, जो कि अग्रीमेंट्स फाइनल कर रहे हैं जो इन फ्रेंचाइजेस और एफिलिएट स्टोर के साथ हमने करना है। तो वो अवलवाड़ी स्टोर में है, वहां पे बैठ के वो मीटिंग ले रहा है। मेरी अभी दूसरी मीटिंग यहाँ पर है जो मैं अभी लेने वाला हूँ, देखते कैसे जाती है एक बारी। तो सारे अभी पार्ट्स जितने भी जॉब कार्ड अपने हाथ में है, जिनमें मेजर पार्ट का लिस्ट है, वो सारा एक बार लिस्ट एक्यूमुलेट करो और कुणाल जैसे ही आता है उसको भी मीटिंग में लो। जो गाड़ी आपने देखो जब खुली और आप नहीं थे तो अभी आपको भी पता नहीं है उसमें क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, और उन्होंने जो लिस्ट बनाई है वो ठीक बनी भी है या नहीं बनी है। ये भी हो सकता है कि वो गाड़ी वो लिस्ट के हिसाब से सब अरेंज हो गया, पर जब गाड़ी रेडी हो रही है तब पता चला 2-4 और आइटम लग रहा है। तो अभी जितना हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके अभी के अभी हम करके खत्म करते हैं। होंडा का जो अपना बात हुआ था, होंडा की गाड़ियां अगर पार्ट्स लग रही है कस्टमर को हम से मना करो, अगर हम ही को स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा तो हम गाड़ियां नहीं बना सकते। बाकी और किसी में जैसे बैक ऑर्डर है या कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है वो ठीक है, बट कंपनीज का पार्ट्स मिलता है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी और ब्रांड? मारुति का क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट जनरेशन 6 सीरीज स्पेयर पार्ट्स में बंद कर दिया। वो तो देख, वो तो फिर पूरी कंट्री के लिए है ना। पुराने जो उनके पास पड़े रहेंगे वही वो सेल करेंगे, जो नए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से उन्होंने हटा दिए रहते हैं। अभी इसका बताओ, एक एक करके खोलो क्या है इसका पार्ट लाने गया है। पार्ट जो है ना, दिखाओ मेरे को जॉब कार्ड। साहिल काले, चित्रंजन दास, हर्षद इधर आओ, अनिकेत इधर आओ। अभी ये जो टीम है, ये टीम अगर पुट्टी का काम करेगी तो ये स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन करेगी इस टीम के। ये लोग जो भी काम करेंगे इनके अंदर करेंगे। पुट्टी का काम ये लोग बिना सुपरविजन के नहीं करेंगे। मटेरियल वेस्टेज होता है अगर उसका हाथ नहीं बैठा हुआ है उस चीज पे, और बाद में पेंट में प्रॉब्लम भी आ सकती है। सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लग के सीखो, एक एक जन के साथ में। किसी का किसी से कुछ ज्यादा दोस्ती यारी है ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी का है तो एक एक लड़का चुन लो साथ में, और नहीं है तो मैं रैंडमली बांट के दे दूं। इन लोग को धीरे धीरे काम सारा सिखाना है। बाकी कुछ भी क्लीनिंग करना है, कुछ भी रेडी करना है, एयर मारना है, थोड़ा मास्किंग सिखाना है, बेसिक चीजें उनको एज ए हेल्पर ट्रेन करना शुरू कर। उनका भी स्किल जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पर लोगों की धीरे धीरे जरूरत पड़ती रहती है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे। और उनके बाद और जो लोग आएंगे फिर उनको नीचे वापस में ट्रेनिंग में लेंगे। 6 के 6 लोग जो है, मेरे को ना बदतमीजी चाहिए ना बहस चाहिए। जो सीनियर्स के साथ में तुम्हें सिखाने के लिए आज वो एक पोजीशन में आज उतना सीख के काम वो लोग वहां पर पहुंचे, ठीक है। तो जो जैसे बता रहे हैं उस चीज को सीखो, समझो। काम सीखना है ना, करियर में आगे बढ़ना है, आगे चल के सैलरी भी बढ़ेगी, सब चीज होगी, पर उसके लिए काम अच्छे से समझना सीखना जरूरी है। जो प्रोसेसेस और जिस तरीके से यहाँ काम होता है तुमको डीलरशिप लेवल पे भी सीखने को नहीं मिलेगा वो चीज, क्योंकि सही तरीके से काम करना और सीखना, एक पेंटर जब रेडी होता है बहुत फर्क पड़ता है उस चीज में। और यहाँ बहुत ऐसे पेंटर्स हुए हैं जिन्होंने एक साल में इतना सीखा है जो पिछले 5 साल में नहीं सीख पाए। कहीं पे अगर कुछ क्रैक है, कहीं पे अगर डेंटिंग ठीक से नहीं हुआ है तो डेंटर से कोऑर्डिनेशन करना है, पुट्टी में काम नहीं करना है। पूरा पीछे बेस ठीक होना चाहिए, उसके बाद पे उस पर काम करना है। कहीं पे अगर बम्पर क्रैक है तो क्रैक रिपेयर करना है, उसके बाद में आगे बेस काम शुरू करना है। मेरे को ये चीजें नहीं आनी चाहिए सामने की भर दिया मार दिया और उसके बाद आगे बढ़ के काम करने के लिए। जितना एक्सपीरियंस सब लोग को है यहाँ पर कि कहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो या तो मैनेजर से बात करें या फिर जो पीछे डेंटर है उससे बात करेगी, वो ठीक करके तुमको देगा। और जिसको जो जूनियर दिया है देखो वो आपके साथ में सीखेगा। मैं ये दूना भी जब ज्वाइन किया था मैं फर्स्ट चीज ये बोल दिया था, जूनियर्स को ट्रेन करोगे, सीनियर हमें लगते रहते, सीनियर्स कहीं नहीं जाते। कितना साल इसको भी हो गया साथ में काम करते हुए, ठीक है ना। तो सीनियर्स की इज्जत और वो जरूरत हमेशा वहां पे रहेगी। टीम बढ़ती रहती है, आज 10 लोग काम कर रहे हैं, कल 15 करेंगे, कल 20 करेंगे। तो UI के बहुत अच्छे अच्छे आइट्रेशंस हमारे डेवलपर ने हमें दिखाए हैं। एंड लास्ट टाइम मेरी एक्चुअली उनसे थोड़ी बहस हो गई थी, मैंने उनको सुना भी दिया था। मैं कहा दिस इज नॉट समथिंग विच आई एक्सपेक्ट, एंड मैंने उनको ऐसा भी बोल दिया इज दिस द बेस्ट वर्क दैट यू हैव गॉट, बट आई थिंक इट वर्कड, क्योंकि उन्होंने अभी जो आइट्रेशंस दिखाए हैं आई वाज वेरी हैप्पी विद देम। कोई पर्टिकुलर थीम मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट कुछ कुछ सेक्शंस अलग अलग थीम्स के मिक्स करके आई थिंक वी कैन कम डाउन टू अ वेरी गुड UI। अभी टारगेट ऐसा है कि एक UI का
आइडिया फाइनल हो जाए एंड एक होम पेज डेवलप हो जाए तो हम बाकी सारे पेजेस उसी बेस पे डेवलप कर लें, क्योंकि कंटेंट उन्हें सारा दिया जा चुका है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले ही दे दिया था, क्योंकि हम बैकएंड में भी और चीजें कर रहे थे, इसलिए वेबसाइट को थोड़ा टाइम लगा। बट वंस द यूआई इज फाइनलाइज्ड वी कैन लॉन्च द वेबसाइट एंड पीछे के जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वी कैन कीप डूइंग देम ऑन टाइम। तो आई एम हैप्पी, द मीटिंग वेंट रियली गुड एंड लेट्स होप कि और 2-3 दिन में हमारे पास एक फाइनल यूआई आ जाएगा डिजाइन, एंड उसके बेस पे विल लॉन्च द वेबसाइट वेरी सून। ओके मुझे कल ही वो बोल रहे थे यार कलर इतना प्यारा है, कभी ब्लू दिखता है, कभी पर्पल दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है, कभी ग्रे दिखता है। दिख रहा है देखो कैमरा में। मैं तो थोड़ा रिम भी चेंज कर दूं कलर। बहुत सूट कर रहा है वो। I wanted white. You want it white? तो सब रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ? यहाँ के अभी आज के सारे काम खत्म हो गए। मैं आज के दिन से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रोडक्टिव था, पर अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। हम जा रहे हैं अभी वापस से वडगांव शेरी वर्कशॉप, अब वहाँ पर काम शुरू करना। चलिए। Yes.